जोहार, जयमल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक गैर सरकारी संस्था जो भारतीय चुनाव में सुधार के लिए काम करती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, इसके अनुसार लगभग 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से 25% ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। द हिंदू के मुताबिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच, इन्होंने लोकसभा व राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिनमें उन्होंने स्वयं यह घोषणाएं की है। यह डेटा सांसदों द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के किसी भी उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है। लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट फिलहाल खाली है और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें अपरिभाषित है। एक लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामों का विश्लेषण इसमें नहीं किया जा सका क्योंकि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। विश्लेषण किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से 306 यानी 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 194 यानी 25% मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले शामिल है। एडीआर ने बताया कि दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 यानी 79%, बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 13 यानी 54% और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी 50% सांसदों ने अपने शपथ पत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। बिहार के 56 सांसदों में से लगभग 28 यानी 50%, तेलंगाना के 24 सांसदों में से 9 यानी 38%, केरल के 29 सांसदों में से 10 यानी 34%, महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 22 यानी 34% और उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 यानी 34% सांसदों ने अपने शपथ पत्रों में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। भाजपा के 385 सांसदों में से लगभग 139 यानी 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी 53%, टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 यानी 39%, आरजेडी के 6 सांसदों में से 5 यानी 83%, सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 6 यानी 75%, आपके 11 सांसदों में से 3 27%, वाईएसआर कांग्रेस के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और एनसीपी के 8 सांसदों में से 3 यानी 38% ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। भाजपा के 385 सांसदों में से करीब 98 यानी 25%, कांग्रेस के 81 में से 26 यानी 32%, टीएमसी के 36 में से 7 19%, आरजेडी के 6 में से 3 यानी 50%, सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 2 यानी 25%, आम आदमी पार्टी के 11 में से 1 यानी 9%, वाईएसआर कांग्रेस के 31 सांसदों में से 11 यानी 35% और एनसीपी के 8 में से 2 सांसदों ने यानी 25% ने अपने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। मौजूदा 11 सांसदों ने हत्या यानी भारतीय दंड संहिता धारा 302 से संबंधित मामलों की घोषणा की है। 32 मौजूदा सांसदों ने हत्या के प्रयास यानी आईपीसी धारा 307 के मामलों की घोषणा की है, जबकि 21 मौजूदा सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन 21 सांसदों में से 4 सांसदों ने बलात्कार यानी आईपीसी धारा 376 से संबंधित मामलों की घोषणा भी की है। एडीआर ने यह भी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के
प्रति सांसद संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपए है और 53 सांसद यानी 7% सांसद अरबपति है। प्रति सांसद उच्चतम औसत संपत्ति वाला राज्य 25 सांसदों के साथ तेलंगाना है, जहां के सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपए है, जबकि आंध्र प्रदेश 36 सांसदों के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 150.76 करोड़ रुपए है। फिर पंजाब का नंबर आता है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति 88.94 करोड़ रुपए है। सांसदों की कम औसत वाला राज्य लक्षद्वीप 1 सांसद है, जहां औसत संपत्ति 9.38 लाख रुपए है। इसके बाद त्रिपुरा 3 सांसद का नंबर आता है, जहां सांसदों की औसत संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए है। और फिर मणिपुर 3 सांसद, जहां औसत संपत्ति 1.12 करोड़ रुपए है। प्रमुख दलों की बात करें तो विश्लेषण किए गए 385 भाजपा सांसदों के प्रति सांसदों की प्रति सांसद औसत संपत्ति 18.31 करोड़ रुपए है। 81 कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति 39.12 करोड़ रुपए है। 36 टीएमसी सांसदों की औसत संपत्ति 8.272 करोड़ रुपए है। वाईएसआर कांग्रेस के 31 सांसदों के पास औसत संपत्ति 153.76 करोड़ रुपए है। 16 टीआरएस सांसदों के पास औसत संपत्ति 383.51 करोड़ रुपए है। 8 एनसीपी सांसदों के पास औसत संपत्ति 30.11 करोड़ रुपए है और 11 आप सांसदों के पास औसत संपत्ति 119.84 करोड़ रुपए है। 53 अरबपति सांसदों की बात करें तो तेलंगाना के 24 में से 7 यानी 29%, आंध्र प्रदेश के 36 में से 9 25%, दिल्ली के 10 में से 2 20%, पंजाब के 20 सांसदों में से 4 यानी 20%, उत्तराखंड के 8 में से 1 यानी 13%, महाराष्ट्र के 65 में से 6 यानी 9% और कर्नाटक के 39 सांसदों में से 3 यानी 8% ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। भाजपा के 385 सांसदों में से 14 यानी 4%, कांग्रेस के 81 में से 6 यानी 7%, टीआरएस के 16 में से 7, वायरस कांग्रेस पार्टी के 31 में से 7 यानी 23%, आप के 11 में से 3 यानी 27%, शिरोमणि अकाली दल के 2 में से 2 यानी 100% और टीएमसी के 36 में से 1 यानी 3% ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। 763 मौजूदा सांसदों की कुल संपत्ति 29,251 करोड़ रुपए है। विश्लेषण किए गए 385 भाजपा सांसदों की कुल संपत्ति 7,051 करोड़ रुपए है। 16 टीआरएस सांसदों की कुल संपत्ति 6,136 करोड़ रुपए है। 31 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सांसदों की कुल संपत्ति 4,766 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के 81 सांसदों की कुल संपत्ति 3,169 करोड़ रुपए है और आपके 11 सांसदों की कुल संपत्ति 1,318 करोड़ रुपए है।